बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, 10 तैयारे तबाह होने का नया दावा। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैंने 8 जंगें ख़त्म करवाईं, जिनमें से कम 6 टैरिफ की वजह से रुकी। मैंने कहा अगर तुम जंग बंद नहीं करोगे तो मैं तुम पर टैरिफ आयद कर दूंगा, क्योंकि मैं लोगों को मरते नहीं देखना चाहता। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी और इनके बकौल ये जोहरी जंग में तब्दील हो सकती थी। वो वाकई आमने सामने थे, 10 तैयारे तबाह हो चुके थे, हालात बहुत संगीन थे। अमरीकी सदर का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जोहरी जंग रोकने में इनके किरदार को सराहा और एतराफ़ किया कि मैंने खित्ते में कशीदगी कम करा के कम से कम 1 करोड़ जानें बचाईं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 3 दिहाइयों से जारी तनाज़े को 1.5 दिन में ख़त्म करवाया। इनके मुताबिक उन्होंने मुतल्लिका ममालिक को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर लड़ाई जारी रही तो अमेरिका तिजारती इक़दामात करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सख्त इक़दाम उठाएंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है। सलमान सफदर की इमरान खान से तवील मुलाकात, रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किए जाने वाले बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने इमरान खान से मुलाकात कर ली। बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के करीब बैरिस्टर सलमान सफदर अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए और मीडिया से बाज़ाब्ता गुफ्तगू नहीं की। ताहम मुख्तसर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म के मुताबिक खान साहब तक मुकम्मल रसाई दी गई। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक मुनासिब नहीं कुछ कहूँ, देख लें 3 घंटे के बाद बाहर आया हूँ, खान साहब की सेहत ठीक है। इतलात के मुताबिक बैरिस्टर सलमान सफदर मुलाकात की तफसीली रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि कल सलमान सफदर मुलाकात के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे। हम रिपोर्ट देखकर परसों समाअत करेंगे। बाद अदालत ने समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दिफा का दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का इशारा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नहीं रुक रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हतमी वक्त नहीं बता सकता, लेकिन यही कहूँगा जितना जल्दी हो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि थर्ड पार्टियां मुज़ाकरात कर रही हैं और इनको भी एहसास होगा ताख़ीर के नुकसानात पाकिस्तान को उठाना पड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का सिलसिला अफगानिस्तान से रुक नहीं रहा। अगर वो सिर्फ तमाशाई है तो शरीक जुर्म है। हम बात करने को भी तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे दिन इनके लोग पाकिस्तान में हमला कर दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान तालिबान अबूरी हुकूमत से किसी न किसी तरीके से राब्ता बरकरार रहता है। कोई तजवीज़ नहीं दे रहा, लेकिन कोई वापस आना चाहे, यहाँ कहीं और बसना चाहे तो फिर हल निकल सकता है। वो खुद कहते हैं कि हम तहरीरी गारंटी नहीं दे सकते, जुबानी कह सकते हैं। वो चाहते हैं कि खत्ते में अमन हो तो तमाम ममालिक मिलकर अफगानिस्तान की गारंटी दें, तो माली इमदाद का ऑप्शन भी तय हो सकता है। खातीन साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खातीन साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कौमी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान खातीन को तालीम और साइंसी क़यादत मसावी मौक़े फराहम करने के लिए CEDAW के तहत अपने वादों पर कायम है। सदर जरदारी ने कहा कि मुल्क के जामियात में खातीन तलबा का तनासुब 50% से तजावुज़ कर जाना एक खुश आइन अमल है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी खातीन तालीम और तहकीक के मैदान में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तानी खातीन इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तहकीक की क़यादत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कॉम्सटेक के प्लेटफॉर्म के तहत मुस्लिम दुनिया में साइंसी ताउन को फ़रोग देने में खातीन का मुअस्सर किरदार काबिल सताइश है। सदर मुमलिकत ने मौलाना तस्नीम ज़हरा हुसैन और महिरा अब्दुल गनी जैसी मुमताज़ साइंसदानों का ख़ुसूसी जिक्र करते हुए कहा कि पूरी कौम को इन पर फ़ख्र है। भारत के खिलाफ एक नॉर्मल मैच होगा, 2 मैचेस की जीत का एतमाद लेकर जाएंगे साहबजादा फरहान। अमेरिका को शिकस्त देने के बाद कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साहबजादा फरहान ने कहा कि पिच अच्छी थी, 190 रन करना बहुत बड़ी बात। ओपनिंग बल्लेबाज का कहना था कि जब रन करते हैं तो इससे एतमाद मिलता है। 5-6 माह से मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत के खिलाफ मैच में 2 मैचेस की जीत का एतमाद लेकर जाएंगे। इनका कहना था कि एशिया कप में भी पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ लड़कर मैच हारी। इतवार को ये एक नॉर्मल मैच होगा और हम इसी तरह खेलेंगे। याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपने इब्तिदाई दोनों मैच जीत चुका है, जबकि पाकिस्तान अगला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेलेगा।
मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NM डिजिटल न्यूज़।